बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब और खुशबू में बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। तकरीबन हर घर में आलू गोश्त को बहुत शौक़ से बनाया जाता है और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। और अगर हम इस आलू गोश्त को देगी स्टाइल बनाकर घरों में तैयार करें तो मज़ा और तारीफ़ें दोनों ही डबल हो जाती हैं। रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है और उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं आधा किलो गोश्त से बना रही हूँ तो मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। अब इस ऑयल के अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पर एक अदद दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची छोटे साइज़ की और 4 अदद लौंग हैं। ऑयल के अंदर चंद सेकंड फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में अच्छी सी खुशबू आ जाए इन तीनों चीज़ों की। और अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये मैं मटन से बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं, जस्ट टाइम लिमिट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2 मीडियम साइज़ के, यानी कि मीडियम भी नहीं थे, छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसको ऐड करेंगे। और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसे ऐड कर देंगे। और टमाटरों को मैंने दरमियान में से 2 कट किया था ताकि इसका हम छिलका जो है पहले ही आसानी से रिमूव कर सकें। 4 से 5 लहसुन के जवे हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है, इसे ऐड करेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ये अदरक है, कुटी हुई अदरक ऐड करेंगे, जो मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था और उसको कूट कर ऐड किया है, पीस कर ऐड नहीं किया मैंने। यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून यानी 2 चुटकी के बराबर है जायफल और जावित्री का पाउडर है ये। और यहाँ पर ज़ीरा है कुटा हुआ और भुना हुआ, हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। मसालों को यानी कि नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे जो है ढक देंगे कुछ देर के लिए। हमने इसकी विसल अभी नहीं लगाई, सिर्फ हमने इसको कुछ देर के लिए यानी कि 3 से 4 मिनट ढक कर पकाना है हाई फ्लेम पर, ताकि हम टमाटरों का छिलका आसानी से रिमूव कर सकें। और 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए आसानी से टमाटरों का छिलका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और टमाटरों का छिलका रिमूव हो गया है। अब हम इसको हल्का हल्का सा मैश कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त की चंद मिनट के लिए हमने भुनाई करनी है, 3 से 4 मिनट के लिए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। 1 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं मटन से बना रही हूँ, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने 1 कप ऐड किया है। अगर आप बीफ से बनाएं तो गोश्त के मुताबिक थोड़ा पानी को ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 5 मिनट की मैंने सिर्फ इसको विसल दी है। हमने गोश्त को पूरी तरह डन नहीं करना, हमने तकरीबन 80% जो है गोश्त को गला लेना है, ये देखिए। और 5 मिनट के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी थी और उसके बाद जैसे ही गैस रिलीज़ हो गई है, निकल गई है कुकर की, तो हमने ढक्कन ओपन किया है। अभी यहाँ पे गोश्त देखिए 80% डन है। बाकी चीज़ों के साथ भी गोश्त ने पकना है। अगर हम इसको फुली डन कर लेंगे तो ये बहुत ही गल जाएगा, जो कि मज़ा नहीं आता फिर सालन का। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही ऐड कर देंगे और दही के साथ गोश्त की अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होगा। हमने इसका शोरबा दानेदार बिल्कुल नहीं रखना, बहुत ही स्मूथ सा इसका जो टेक्सचर है वो होना चाहिए। शोरबे का जिस तरह से होता है उसी तरह हमने इसको बनाना है। अच्छी तरह से हम इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनाई करते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भुनाई की है और उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर दी थी ताकि जो है ये मसाला जले ना। और इसके बाद 4 से 5 मिनट मैंने मज़ीद इसकी भुनाई की है। देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ सा होता जा रहा है इस तरह से। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू थे, जिसको मैंने दरमियान में से 4 पीस किया है और इसे ऐड कर देंगे। और आलू के साथ 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि आलू का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सी खुशबू जो है मसालों की आलू के अंदर आ जाए। अब हम इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि आलू ने भी गलना है और हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए, इसलिए हमने 2 कप आलू नहीं पानी ऐड किया है।
और अब हम इसको ढक देंगे और 3 से 4 मिनट का जस्ट हमने वेट देना है इसको। जैसे ही विसल 3 से 4 मिनट के बाद इसकी जो गैस है वो हम बंद कर देंगे, और जब इसकी कुकर की जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी तो हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4 मिनट के बाद मैंने एग्जैक्टली फ्लेम ऑफ कर दी थी, और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा गोश्त भी गल गया है, जो कि हमारा रह गया था 20%। और ये देखिए गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। ऑब्वियसली आलू भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, मैंने पहले ज़ीरा कुटा हुआ डाला था, और हाफ़ टी स्पून मैं इस टाइम डाल रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आती है दम वाली फ्लेम पर जब हम इसको देते हैं ज़ीरे का टच। और अब कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चों को डालकर हमने इसको दम वाली फ्लेम पर रखना है जस्ट 1 से 2 मिनट। खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है कुटे हुए ज़ीरे की, और ये जो हमने डाला था हरी मिर्च और धनिया। ये हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा आलू गोश्त जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए शोरबे का, कितना स्मूथ है, बिल्कुल भी दानेदार नहीं है। जिस तरह से शोरबा होना चाहिए उस ही तरह का ये तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।